हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की पोएम फायर एंड आइस। और सबसे पहले अगर कोई पोएम होती है तो उसका जो पोएट नेम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे जो फायर एंड आइस जो है उसका जो पोएट नेम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ओके, क्लियर। इससे पहले जो हमने डस्ट ऑफ स्नो जो पढ़ी थी उस पोएम के जो पोएट नेम है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही थे। तो आपको ये दोनों पोएम जो है फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, दोनों के जो पोएट हैं वो एक ही हैं और उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर। अब इस पोएम में हम देखते हैं कि जैसे फायर का मीन्स होता है आग। ओके, और आइस का जैसे आप मतलब जानते हैं ना बर्फ। ओके, तो यहाँ पे फायर और आइस, आग और बर्फ, ऐसे मतलब ये इनका ये जो मतलब जो फायर और आइस का जो कंपैरिजन किया गया है इस पोएम के अंदर, वो पोएट ने किससे किया गया है वो इस पोएम के अंदर बताया गया है। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले पोएम को रीड कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire. Clear. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction's ice is also great and would suffice. Okay, तो सबसे पहले ये हमने सबसे पहले पोएम रीड कर ली है। आपको भी जो भी कोई आप पोएम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको एक बार पूरी पोएम को क्या करना है, पढ़ लेना है। फिर उसका लाइन बाय लाइन जो है वो मीनिंग जो है वो आपको देखना है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ओके, यहाँ पे ये बताया गया सम से का मतलब यहाँ पे है कि दो ग्रुप ऑफ पीपल है। कितने हैं? दो ग्रुप ऑफ पीपल है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, मतलब जो दो ग्रुप है उसमें से एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप कहता है कि जो वर्ड जो है ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो किससे खत्म हो जाएगी? फायर से खत्म हो जाएगी। मतलब फायर से खत्म हो जाने का मतलब होता है कि अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगी, अर्थ का जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर साइंटिफिकली आप इसको देखें तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जैसे कैसे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो वो है जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब पॉल्यूशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये जो दुनिया जो है वो क्या होगी, पूरी की पूरी जो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ये है हमारा साइंटिफिक एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन करना चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप कहता है कि सम से इन आइस, मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस से खत्म हो जाएगी, मतलब बर्फ से खत्म हो जाएगी। मतलब बर्फ, आइस का मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। ओके, तो उसकी वजह से भी क्या होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ओके, कहने का मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग कहते हैं कि फायर, मतलब फायर का मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, या अर्थ के ऊपर टेम्परेचर जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, उसकी वजह से खत्म हो जाएगा। ये साइंटिफिक मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ऐसे इन दो लाइनों से हमें पता चला है। लेकिन यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने फायर और आइस का जो कंपैरिजन किया है वो ह्यूमन इमोशन के साथ में किया है, ह्यूमन की जो फीलिंग्स होती है उसके साथ में किया है। क्लियर। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यहाँ पे पोएट कहता है कि जहां तक, टेस्टेड का मतलब एक्सपीरियंस, मतलब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है डिजायर के साथ। डिजायर का मतलब होता है किसी को भी किसी भी चीज को पाने की इच्छा, किसी भी चीज का पाने का लालच, या किसी भी चीज को पाने की जो आग होती है, तो वो आग इतनी ज्यादा मतलब खतरनाक होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दुनिया जो होगी वो किससे खत्म हो जाएगी, मतलब तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। आई होल्ड विद दोज हु, मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ जो किसका फेवर करते हैं, आग का फेवर करते हैं। आग का फेवर करने का मतलब ये है कि मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर क्या होती है, मतलब किसी भी चीज को पाने की जो लालच होती है, किसी भी चीज को पाने का जो डिजायर होता है, आग होती है उनके अंदर, तो उसकी वजह से उनमें इतनी ज्यादा वो हो जाता है ना, लालच पैदा हो जाता है, ग्रीड पैदा हो जाता है कि हमें तो क्या है कि किसी भी हालत के अंदर क्या होनी है, मतलब वो चीज लेके ही रहनी है, उसके लिए भले दूसरे जो हैं वो सफर करे या नहीं करे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब ये दुनिया जो होगी क्या होगी, ऑल ओवर जो होगी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फायर जो है उसका कौन से ह्यूमन इमोशन के साथ कंपैरिजन किया गया है, डिजायर के साथ में कंपैरिजन किया गया है। क्लियर। अब हम सेकेंड स्ट्रेंजर पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट, यहाँ पे जो वर्ड आया ना इट,
ये आया है वर्ड के लिए। यदि इस दुनिया, पेरिश का मतलब होता है डाई, मतलब यदि इस दुनिया को दोबारा, ट्वाइस का मतलब होता है सेकेंड टाइम, यदि डिस्ट्रॉय होने का मौका मिले। ओके, पेरिश का मतलब क्या होता है? डाई। यदि इट किसके लिए आया है? वर्ड के लिए आया है। मतलब इस दुनिया को यदि दोबारा खत्म होने का, डाई होने का मतलब मौका मिले, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मेरा जो, मैं जानता हूं कि अगर मतलब लोगों के बीच में हेट है, वो मतलब ये हेट जो होती है वो लोगों के बीच में किसकी वजह से हो सकती है? रिलीजन की वजह से हो सकती है, कास्ट की वजह से हो सकती है। तो ये जो लोगों के बीच में जो नफरत है वो भी इस दुनिया को दोबारा खत्म करने के लिए क्या है? इनफ है, काफी है। ओके, तो यहाँ पे टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ आइस, तो वो जो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये जो दुनिया जो है वो आइस की वजह से खत्म हो जाएगी, तो ये जो आइस जो है वो किसके, कौन से ह्यूमन इमोशन के इक्वल माना गया है? हेट के। ओके, तो इसकी इट ऑल्सो ग्रेट, तो ये भी मतलब क्या है? एंड वुड सफाइस, मतलब ये भी दुनिया को खत्म करने के लिए क्या है? सफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पे ऑल ओवर क्या समझाया गया है कि दुनिया किस तरीके से खत्म होगी। ओके, तो यहाँ पे दुनिया जो है वो लोगों के डिजायर होने, मतलब डिजायर, किसी भी चीज को पाने की इच्छा हो, किसी भी चीज को अगर पाने की इच्छा होती है ना, तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो दूसरे लोगों का नुकसान नहीं देखता है, सिर्फ अपना जो लालच है उसको सिर्फ वो चीज मिलनी चाहिए, उसकी वजह से क्या करता जाता है? वो दुनिया को खत्म कर जाता है। इसी तरीके से लोगों के बीच में यदि नफरत आ जाए, तो आज हम देखते हैं कि रिलीजन्स के बेस पे ही आप एक समझो, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि रिलीजन के बेस पे ही लोगों के अंदर क्या हो रहा है? मतलब हेट हो रही है। ओके, तो इस हेट की वजह से क्या हो रहा है कि एक रिलीजन के जो आदमी होते हैं वो दूसरे रिलीजन के आदमी से इतनी ज्यादा हेट करते हैं, और उस हेट की वजह से क्या करते हैं? वो दूसरे लोगों को क्या करना करते हैं? मारना भी चालू कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब यही बताया गया है कि यदि ये दुनिया खत्म होगी तो वो दो कौन से ह्यूमन इमोशंस है जिसकी वजह से खत्म होगी, तो वो फर्स्ट है डिजायर और सेकंड है हेट। ओके, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि फायर एंड आइस जो है वो दो ह्यूमन इमोशंस को यहाँ पे उन्होंने मतलब सिंबल दिया है। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। तो यहाँ पे डिजायर का मतलब जो फायर का जो सिंबल है वो है डिजायर, और आइस का जो सिंबल है वो है हेट। ओके, तो ये आपकी यहाँ पे पूरी पोएम खत्म होती है। क्लियर? ओके, थैंक यू। अब हम ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसके अंदर लिटरली डिवाइस जो होते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लिटरली डिवाइस देखेंगे राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम के अंदर हम राइमिंग वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, और जो भी मतलब राइमिंग वर्ड्स होंगे उसको हम, सेम राइमिंग वर्ड्स जो होंगे उनको हम क्या देंगे? एक स्पेशल लेटर से उनको क्या कर देंगे? डिनोट करते जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम पूरी पोएम को पढ़ लो आप। ओके, फिर उसके बाद में आपको वर्ड को देखना है, और जो जो राइमिंग वर्ड जो होते हैं वो आपको, चले सपोज पहला वर्ड आपने लिया फायर, तो फायर से मिलता जुलता वर्ड जो है वो आपको उस पूरी पोएम के अंदर फाइंड आउट करना है, और फिर देखना है जैसे फायर और का राइमिंग वर्ड है डिजायर, और फिर वापस ये फायर। ओके, तो ये तीनों क्या है? राइमिंग वर्ड है। फायर का राइमिंग वर्ड क्या है? डिजायर। तो हमने बोला कि जो राइमिंग वर्ड सेम होंगे उसको हम एक सेम लेटर से क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे। तो हमने यदि फायर को ए दिया है तो हमें डिजायर और ये वापस जो फायर जो है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? ए से डिनोट करना पड़ेगा राइमिंग स्कीम बनाने के लिए। क्लियर? इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड लेते हैं आइस। तो आइस का जो राइमिंग वर्ड है वो है ट्वाइस। क्लियर? ट्वाइस, एंड ट्वाइस के बाद वापस से है आइस, और इसके बाद है सफाइस। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, जो अब हमने ये आइस, ट्वाइस और सफाइस, ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं। ये सेम, मतलब इन तीनों राइमिंग वर्ड को हमें क्या देना पड़ेगा? सेम लेटर से डिनोट करना पड़ेगा। तो आइस को हम बी लिखेंगे, ट्वाइस को भी बी, फिर वापस आइस को बी, एंड सफाइस को भी बी। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा लेटर बच गया है। तो अब हम देखते हैं हेट। ओके, हेट और ग्रेट दोनों क्या है? एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं, तो इसको हम क्या दे देंगे? सी नाम दे देंगे। अब हमें क्या है, ये तो हमने राइमिंग वर्ड फाइंड आउट किए हैं, लेकिन राइमिंग स्कीम बनाने के लिए हमें जो जैसे हमने इसको डिनोट किया ना, ए बी, ए बी सी बी, ये इसका क्या हो गया है? राइमिंग स्कीम हो गया। ये पहला लिटरली डिवाइस है। क्लियर? तो आपको इसमें राइमिंग स्कीम जो है वो पता करनी है, एग्जाम में लिखनी होगी आपको। तो आप क्या लिखेंगे? राइमिंग स्कीम ए बी सी और बी। क्लियर? अब हमारा जो दूसरा लिटरली डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो में भी मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन क्या होता है।
एलिट्रेशन के अंदर क्या होते हैं, दो वर्ड जो होते हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, मतलब दो सेम साउंड वाले वर्ड जो होते हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्लियर। तो इस पूरी पोएम को आपको थ्रू आउट पढ़ना है, फिर उसके अंदर ऐसे दो वर्ड देखने जो सेम साउंड के हों और वो है क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो वो है सम से, वर्ड विल एंड फेवर, फायर। ओके, ये तीनों क्या है, एलिट्रेशन लिटरली डिवाइस को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि सम से, स और स दोनों का साउंड सेम है। वर्ड व, विल, इसमें भी व का साउंड आ रहा है तो दोनों क्लोजली प्लेस्ड हैं। फेवर, फायर, फ का साउंड आ रहा है तो ये दोनों भी क्या है, क्लोजली प्लेस्ड हैं। अगर क्लोजली प्लेस्ड इसका मतलब साउंड सेम हो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा लिटरली डिवाइस जो है वो कंप्लीट हुआ। एलिट्रेशन पहला था राइमिंग स्कीम, दूसरा है एलिट्रेशन। क्लियर। अब हमारा जो तीसरा लिटरली डिवाइस जो होता है वो है एजोनेंस। और ठीक है ना, तो आपको इस पूरी पोएम को थ्रू आउट पढ़ना है और उसके अंदर एक ही लाइन के अंदर यदि सेम साउंड वाले वोवल साउंड वाले अगर वर्ड जो है वो प्रोमिनेंट हो तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। ओके, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वोवल्स कौन कौन से होते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, इस साउंड के वर्ड यदि एक ही सेंटेंस के अंदर यदि ज्यादा बारी रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। तो ओके, तो आप इस लाइन के अंदर देखेंगे होल्ड, दोज और हु और फेवर, तो इन वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना। होल्ड ओ, दोज ओ, हु ओ का साउंड, फेवर इसमें भी ओ का साउंड, तो इसमें वोवल जो ओ जो है वो प्रोमिनेंट है इसलिए इसको बोलते हैं एजोनेंस। इसी तरीके से कॉन्सोनेंस होता है जिसके अंदर वोवल के मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोमिनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे इस पोएम को जब हमने थ्रू आउट पढ़ा है तो अंदर उसके अंदर हमें एजोनेंस ही फाइंड आउट हुआ है क्योंकि इसके अंदर ओ साउंड जो है वो क्या है, प्रोमिनेंट है। ओके, तो ये हुआ आपका एजोनेंस। क्लियर। तो पहला लिटरली डिवाइस राइमिंग स्कीम, दूसरा एलिट्रेशन एंड तीसरा एजोनेंस। ओके, अब हमारा जो फोर्थ लिटरली डिवाइस है वो है एनाफोरा। ओके, एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा के अंदर क्या होता है, पोएम को आपको थ्रू आउट पढ़ना है। यदि पोएम की जो दो मतलब लाइंस जो होती है उसके अंदर यदि कुछ वर्ड्स जो होते हैं अगर रिपीट होते हैं, ओके, जैसे सम से, ओके, रिपीट हो रहे हैं और इन दोनों का जो एक्सप्रेशंस जो होता है वो क्या है, सेम होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। तो फोर्थ लिटररी डिवाइस क्या हो गया, एनाफोरा। फर्स्ट है राइमिंग स्कीम, दूसरा एलिट्रेशन, तीसरा एजोनेंस एंड फोर्थ इज एनाफोरा। क्लियर। तो फोर्थ ये चारों जो है लिटरली डिवाइस कंप्लीट हुए। अब हम फिफ्थ को करते हैं। अब हमारा जो फिफ्थ लिटरली डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन के अंदर क्या है, इस पोएम के अंदर क्या किया गया है, मतलब ये जो पोएम का जो टाइटल है फायर एंड आइस। फायर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, आइस भी नॉन लिविंग थिंग है। ओके, लेकिन इनका कंपैरिजन जो है वो किससे किया गया है, ह्यूमन इमोशंस के साथ में किया गया है। ह्यूमन मतलब फायर का कंपैरिजन किससे किया गया है, डिजायर के साथ किया गया है। इसी तरीके से आइस का कंपैरिजन किससे किया गया है, हेट से किया गया है। और ये क्या है, डिजायर और हेट क्या है, ह्यूमन इमोशन है, मतलब लिविंग थिंग्स है। ओके, यदि किसी भी नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन किसी भी लिविंग थिंग्स के साथ में किया जाता है तो वो जो फोर्थ मतलब जो ये हमारा फिफ्थ लिटरली डिवाइस है उसको हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। तो इसके अंदर ये फिफ्थ आपका ये भी कंप्लीट होता है। क्लियर। अब हमारा सिक्स्थ लिटरली डिवाइस है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट में क्या होता है, जैसे आपको इस पोएम को थ्रू आउट पढ़ना है, मैंने बोला कि कोई भी आपको लिटरली डिवाइस फाइंड आउट करना है तो पहले पूरी पोएम को आपको पढ़ना पड़ेगा। एंजॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे पोएम के अंदर क्या होती है, लाइंस होती है। ओके, यदि एक लाइन से यदि हम दूसरी लाइन के ऊपर बीच जाते हैं तो अगर उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब होता है मतलब फुल स्टॉप हो सकता है, कॉमा हो सकता है, सेमी कॉलम हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी साइन हो सकते हैं, यदि अगर वो यूज नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस लिटरली डिवाइस को हम बोलते हैं एंजॉयमेंट। ओके, तो जैसे आप क्या करेंगे, फायर से आप क्या गए, आइस के ऊपर गए, फायर से आप कहाँ गए, आइस तक गए। ओके, तो यहाँ पे किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क्स जो है मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, इस तरीके का कुछ यूज नहीं हुआ है। फायर के बाद में कुछ यूज नहीं हुआ है पंक्चुएशन मार्क्स। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं एंजॉयमेंट। इसी तरीके से आप डिजायर से फिर फायर पे जाएंगे तो डिजायर के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यूज नहीं किया गया है, इसको भी हम एंजॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में किसमें एंजॉयमेंट यूज हुआ है। तो आप हेड से आइस पे जाएं, फिर आइस से आप जाते हैं ग्रेड के ऊपर। ओके, और फिर ग्रेड से आप जाते हैं
सफाइस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेड से लेके मतलब सफाइस, इनके बीच में कोई पंचुएशन मार्क्स का मतलब मैं आपको वापस बता देती हूँ, वो होता है कॉलम, मतलब फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलम, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी साइन, इस तरीके का कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स अगर यूज नहीं होता है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं एंजॉयमेंट। तो ओके, इस तरीके से हमने इस पूरी पोएम के अंदर सारे लिटरली डिवाइस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट है राइमिंग स्कीम, दूसरा एलिटेशन, थर्ड एजोनेंस एंड फोर्थ मतलब मेटाफोर, फिफ्थ इज एंजाइमेंट। इस तरीके से हमने सारे ये लिटरली डिवाइस कर लिए हैं। तो आपको इस लिटरली डिवाइस के बेस पे भी एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। क्लियर? तो आपको पूरी पोएम पढ़नी है और इसका क्या मीन है वो समझना है, इसके पोएट नेम को आपको क्या करना है अच्छे से समझना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने 9th और 10th के साइंस से रिलेटेड भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको वहाँ पे भी जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको लाइक जरूर कीजिए। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।